हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर हम आपके लिए एक और छोटा सा परंतु बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आपके बीच में हैं। आज का जो टॉपिक है वो है धारामापी को कन्वर्ट करना है काई में, अमीटर में और वोल्ट मीटर में। किस प्रकार से हम कन्वर्ट करते हैं ये पूछा भी जाता है बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार कि धारामापी को अमीटर में रूपांतरित कीजिए या धारामापी को वोल्ट मीटर में रूपांतरित कीजिए। तो टॉपिक स्टार्ट करूं उससे पहले आपसे वही अपील कि यदि आपने मेरे वीडियो को पसंद किया है और आप लगातार वीडियो यदि देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मैं इसी प्रकार के वीडियो आगे देता रहूं। आइए, तो सबसे पहले तो ये बात है कि इससे पहले वाला जो वीडियो था उस वीडियो में हमने देखा था कि धारामापी क्या है। धारामापी के बारे में हमने पूरा देख लिया था उस वीडियो के अंदर। तो यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा हो तो प्लीज़ उस वीडियो को पहले देखिए। धारामापी हमने बताया था कि ये इस प्रकार का उपकरण है कि किसी परिपथ के अंदर बहुत छोटी सी धारा यदि भी है बह रही है, बहुत छोटी सी धारा भी यदि बह रही है तो उसका भी वो पता लगा लेता है, डिटेक्ट कर लेता है, उसकी उपस्थिति का पता लगाया जा सकता है धारामापी की सहायता से। और बहुत छोटा सा मान यदि है तो उसको धारामापी की सहायता से मेज़र भी किया जा सकता है। धारामापी को पढ़ते समय हमने बताया था कि धारामापी से मिली एम्पियर के अंदर करंट को मापा जाता है, परंतु यदि हमको ज़्यादा मात्रा में करंट मेज़र करना है तो उसके लिए हमको अमीटर का उपयोग करना पड़ता है। अमीटर में हम एम्पियर में भी करंट को माप सकते हैं। प्रयोगशाला में आपने देखा होगा, अब इस वर्ष तो आप लोग नहीं देख पाए हैं अभी तक क्योंकि जो टाइम ऐसा चल रहा है, लेकिन आप वहाँ देखते हैं कि 3 प्रकार के डब्बे आपको ऐसे नज़र आते हैं। एक के ऊपर जी लिखा हुआ होता है, एक के ऊपर वी लिखा हुआ होता है, एक के ऊपर ए लिखा हुआ होता है। जो जी लिखा हुआ होता है वो गैल्वेनोमीटर अर्थात धारामापी, ए वाला जो है वो अमीटर और वी लिखा हुआ होता है वो वोल्ट मीटर। तो ये आप जब प्रैक्टिकल यदि आपको करने का मौका मिले तो आप ज़रूर देखिए तीनों के अंदर क्या अंतर है, वो कंस्ट्रक्शन उसके अंदर वहाँ पर रहता है। हम आ जाते हैं वापस अपने टॉपिक पर कि धारामापी को सबसे पहले हम अमीटर में किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं। देखिए, ज़्यादा गहराई में मैं नहीं जाऊँगा, छोटा सा टॉपिक है और इसको सीधे से अपने को बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से देखते हुए इसको आगे बढ़ना है कि धारामापी को अमीटर में बदलिए या धारामापी को अमीटर में कैसे बदला जाता है। तो धारामापी जो होता है उस धारामापी के साथ में यदि हम समानांतर क्रम में धारामापी के साथ में यदि हम समानांतर क्रम में एक शंट जोड़ दें, शंट मीन्स एक निम्न प्रतिरोध का तार होता है। इस निम्न प्रतिरोध के तार को यदि अपन धारामापी के साथ में समानांतर क्रम में जोड़ दें तो इस प्रकार जो प्राप्त युक्ति है वो युक्ति आपकी कन्वर्ट हो जाती है अमीटर में। बात समझ में है आपको? धारामापी को अमीटर में कैसे जोड़ा जाता है? तो एक गैल्वेनोमीटर है, इस गैल्वेनोमीटर के साथ समानांतर क्रम में एक शंट को जोड़ दिया जाता है। शंट मीन्स निम्न प्रतिरोध का तार, निम्न प्रतिरोध का एक तार लें, एक रेजिस्टेंस लें और उसको इसके साथ में समानांतर क्रम में यदि हम जोड़ दें तो इस प्रकार जो प्राप्त युक्ति है वो आपका अमीटर कहलाएगी। इसके अंदर देखिए आप, हमने इसके अंदर यहाँ पर आई धारा प्रवाहित करना है। ये आई धारा हमने फ्लो करी तो आई धारा जैसे यहाँ अंदर जाएगी तो ये इस तरफ जो है वो कितनी जा रही है, आपकी आई जी धारा जा रही है गैल्वेनोमीटर के अंदर, और बाकी बची हुई धारा इधर आ रही है। तो बाकी बची हुई धारा कितनी है, आई माइनस आई जी धारा इधर से फ्लो हो रही है शंट के थ्रू। तो ये अपने को लिखना पड़ेगा कि माना कि पहले तो हम परिभाषा लिख लेंगे कि किस प्रकार से धारामापी को अमीटर में रूपांतरित किया जाता है। तो हम लिख लेंगे धारामापी के साथ में समानांतर क्रम में एक निम्न प्रतिरोध का तार या शंट जोड़ दिया जाता है और प्राप्त युक्ति को अमीटर कहते हैं। इसके अंदर फिर इसके बाद में नीचे चित्र बना लेंगे, उसके बाद में फिर हम लिख देंगे कि एक गैल्वेनोमीटर है और उसके साथ समानांतर क्रम में एक शंट एस जोड़ा गया है। यदि इसके अंदर आई धारा प्रवाहित हो रही है तो और गैल्वेनोमीटर के अंदर यदि आई जी धारा प्रवाहित होती है तो शंट के अंदर आई माइनस आई जी धारा प्रवाहित होगी। तो ये तो पूरी व्यवस्था हमने देख ली। अब यदि इस पॉइंट पे अपन देखें, यहाँ इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, दोनों पॉइंट पर हम देखें तो यहाँ पर वोल्टेज विभवांतर जो रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि इस सिरे पर जितना विभवांतर यहाँ पे अपन नाप के देखेंगे तो इस शंट के सिरे पर जो विभवांतर है वही विभवांतर
गैल्वेनोमीटर के सिरे पर रहेगा। तो ऐसी स्थिति में देखिए यहाँ पर कितना विभवांतर है, यहाँ आप तुम चाहो तो लिख भी सकते हो कि धारामापी के सिरे पर विभवांतर, धारामापी के सिरों पर विभवांतर बराबर होगा किसके, शंट के, शंट के सिरों पर विभवांतर के, सिरों पर विभवांतर, है ना। धारामापी के सिरों पर विभवांतर V इक्वल टू कैसे बताते हैं अपन, V इक्वल टू R इंटू आई। तो यहाँ पर R मतलब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि जो गैल्वेनोमीटर है इसका रेजिस्टेंस कितना है, G है, इसमें बहने वाली धारा कितनी है, IG। तो IG इंटू G हो गया बराबर, इधर की बात करें तो यहाँ पे कितनी धारा जा रही है, I माइनस आई जी, और यहाँ का प्रतिरोध कितना है, S। तो I माइनस आई जी और इंटू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना माना अपन ने, S। इस शंट का रेजिस्टेंस अपन ने S माना है। समझ में आया ना आपको, G क्या है, धारामापी का जो है रेजिस्टेंस है, और S क्या है, बाहर से जो हम शंट लगा रहे हैं इसके साथ पैरेलल, उसका रेजिस्टेंस है। अब इससे अपन जो देखें तो अपन अपने को निकालना क्या है कि ये शंट अपन कितना जोड़ें, ये बाहर से जो तार लगा रहे हैं ये कितना जोड़ें, ये निकालना है। तो S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, S इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए आप आई जी अपॉन I माइनस आई जी इंटू जी। ये आपका निकल गया कि बाहर से जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस आप इतना इसके साथ में पैरेलल क्रम में जोड़ दें तो आपको जो है आई धारा का मेजरमेंट इसके अंदर पूरा के पूरा हो जाएगा। अब ये इसकी फिजिक्स अगर अपन समझें तो ये है कि यहाँ पर तो आप गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर के अंदर तो हम देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर के अंदर तो आपका फिक्स रहता है कि बीच में जीरो रहता है और इस तरफ जो है मैक्सिमम यहाँ तक आता है, इधर मैक्सिमम नेगेटिव जाता है, इधर यहाँ तक जीरो से दोनों तरफ यदि ये रहते हैं तो फिर इसको अमीटर की तरह यूज़ कैसे किया जा सकता है। तो अमीटर की तरह यूज़ ऐसे किया जा सकता है कि मान लीजिए यहाँ से आपकी जितनी भी धारा, मान लीजिए ये 5 मिली एम्पियर का आपका, थोड़ी देर के लिए अपन सोच लें कि ये 5 मिली एम्पियर का आपने जो है धारामापी यूज़ कर रखा है इसके अंदर जो धारामापी यूज़ कर रखा है वो कितना मैक्सिमम माप सकता है, 5 मिली एम्पियर माप सकता है। तो यहाँ से यहाँ तक 5 मिली एम्पियर, और मान लीजिए आपने बाहर से आपने 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रखा है, सपोज करें कि 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रखा है। तो अब 1 एम्पियर के अंदर कितना होता है, 1 एम्पियर के अंदर हम जानते हैं कितना होता है, 1000 मिली एम्पियर होता है। 1000 मिली एम्पियर 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1000 मिली एम्पियर। तो अब यहाँ तो 5 ही जाएगा इधर, तो बाकी का बचा हुआ 995 कहाँ से गुजरेगा, इधर से साइड से गुजर जाएगा ऐसे। यदि ये नहीं लगाते अपन शंट, यदि हम शंट नहीं लगाते तो धारामापी के अंदर ये पूरा की पूरा 1 एम्पियर, मतलब कि नाप तो उसकी कैपेसिटी तो 5 मिली एम्पियर की है लेकिन पहुंच जाता कितना, 1000 मिली एम्पियर। तो वो जोर से उसको झटका देता, जोर से झटका देता तो जिसका तार वगैरह ये टूट सकता था। इसलिए हमने क्या किया कि इस गैल्वेनोमीटर के साथ में एक कम प्रतिरोध का तार जोड़ दिया समानांतर क्रम में। तो यहाँ तो जितना करंट फ्लो होना है, कितना मैक्सिमम हो सकता है भैया के अंदर कितना ले सकता है, ये ग्रहण कितना कर सकता है, 5 मिली एम्पियर। तो 5 मिली एम्पियर तो ये ग्रहण कर लेगा, बाकी का बचा हुआ कहाँ हो जाएगा, बाईपास हो जाएगा, इधर से निकल जाएगा 995 इस शंट से होता हुआ और निकल जाएगा, यहाँ पे वापस आपकी आई धारा प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरीके से आप जो है 1 एम्पियर को भी इसमें मेज़र कर सकते हो। अब आप लोगों के दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर यहाँ तो 5 मिली एम्पियर ही बता रहे हो आप कि 5 मिली एम्पियर ही, फिर हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि ये 1 एम्पियर जा रहा कि नहीं जा रहा। तो ये सब चीज़ें जो है ये इस शंट के ऊपर बेस्ड होती है। ये जो अपन ने बाहर से जो निकाला है, ये कंपनियां इस धारामापी के अंदर इस प्रकार का तार यूज़ करती है, इस प्रकार का प्रतिरोध यहाँ पर यूज़ करती है कि यहाँ पर जो है 5 मिली एम्पियर का जाए और यहाँ पर नीचे से होके और 995 का करंट फ्लो हो जाए। और यहाँ पर ऑटोमेटिक पैमाना इस प्रकार से सेट कर दिया जाता है कि वो धारामापी का विक्षेप नहीं बताते हुए आपका जो है, मान लीजिए यहाँ 1 मिली एम्पियर की जगह अब इसको ये ऑटोमेटिक ये पूरी वैल्यूज़ रख के और इस तरीके से आ जाएगा कि यहाँ पर 1000 मिली एम्पियर आ गया या 100 मिली एम्पियर आ गया, 200 मिली एम्पियर आ गया, इस टाइप से वो फ्लो होने लग जाएगा। तो हमको मालूम पड़ जाएगी कि यार 3 पे आ गया मतलब 300 मिली एम्पियर हो गया, 4 पे आ गया तो 400 मिली एम्पियर हो गया। तो इस प्रकार से ये सब पूरा जो सेटिंग है वो काहे पे होती है, इसके ऊपर होती है, शंट के ऊपर होती है कि शंट आप कैसा कंपनी यूज़ करे कि मैक्सिमम करंट कितना वो माप सके। होता है वो धारामापी ही है लेकिन धारामापी के
साथ में पैरेलल में एक कम प्रतिरोध का तार जोड़ दिया जाता है और ये सब सेट करके देख लिया जाता है कि इतना करंट इधर आएगा। मान लीजिए जितने भी एम्पियर का आपको मेज़र करना है उस हिसाब से आप गैल्वेनोमीटर के साथ में शंट का यूज़ कर लेते हैं। तो ये तो अंदर फिजिक्स वाली बात है, ये सब कुछ आपको नहीं लिखना होता है, आपको सिर्फ लिखना यही होता है बोर्ड एग्जाम के अंदर कि अगर हम बात करें तो धारामापी को अमीटर में रूपांतरित कैसे किया जाता है। तो सामान्य सी बात लिखेंगे हम कि धारामापी के साथ में जो है समानांतर क्रम में एक कम प्रतिरोध का तार या जिसको हम शंट कहते हैं वो लगा दिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त युक्ति अमीटर के रूप में हमें प्राप्त हो जाती है। माना कि जो गैल्वेनोमीटर है उसका जो प्रतिरोध है वो G है, जो बाहर से शंट लगाया गया है उसका प्रतिरोध S है। यदि इसके अंदर I धारा प्रवाहित करते हैं तो गैल्वेनोमीटर में से IG धारा प्रवाहित होती है तथा शेष बची हुई I माइनस IG धारा जो है शंट से प्रवाहित होती है। तब धारामापी के सिरों पर विभवांतर और बराबर होगा शंट के सिरों पर विभवांतर, दोनों की वैल्यू रख दो आप। ये आपका और आप स्पष्ट करना चाहिए तो V = RI वाला सूत्र हमने यूज़ किया है ना। तो R तो ये आपका और I आपकी है, इसके धारामापी के सिरे पे IG, और यहाँ बात करें तो इस शंट का R S है और यहाँ पर I माइनस IG दोनों रखा और इस शंट की वैल्यू हमने निकाल दी। तो ये तो आपको हो गया कि किस प्रकार से धारामापी का अमीटर में रूपांतरण किया जा सकता है। यदि हम इसके टोटल रेजिस्टेंस की बात करें कि इसका जो प्रभावी जो रेजिस्टेंस है वो कितना होगा, तो देखिए G और S दोनों का में समानांतर क्रम में, तो जो प्रभावी होगा वो कितना होगा। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि 1RA मान लें इसको, इज इक्वल टू हो जाएगा 1/G प्लस 1/S। हम जानते हैं कि यदि समानांतर क्रम में रहता है तो इस टाइप से उसको रेजिस्टेंस को अपन ने पहले पूरा वीडियो दे रखा है कि कैसे इसको किया जाता है। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो RA इज इक्वल टू जो आपका निकलेगा वो क्या निकलेगा, GS/G प्लस S। यह सब हमने कर रखा है। तो ये आपका प्रभावी इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो ये दोनों की इसको यहाँ नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ लिख कर मैं आपको बता देता हूँ कि RA इज इक्वल टू फाइनल आप निकालोगे तो क्या निकलेगा, GS/G प्लस S। तो ये इस प्रकार से ये इसका प्रभावी जो है प्रतिरोध वो निकल जाएगा। तो इस प्रकार से ये एक पार्ट अपन ने कंप्लीट किया धारामापी का अमीटर में रूपांतरण। अब हम आ जाते हैं धारामापी का वोल्टमीटर में रूपांतरण। वोल्टमीटर में रूपांतरण के लिए भी हम सिमिलर परिभाषा वैसी की वैसी देंगे कि यदि एक धारामापी लिया जाता है और उसके साथ में अपन इस श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ दिया जाता है, एक उच्च प्रतिरोध इसके साथ में जोड़ दिया जाता है, तो प्राप्त युक्ति को वोल्टमीटर कहते हैं। फिर से बता देता हूँ, धारामापी के साथ में श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध को जोड़ दिया जाता है तो प्राप्त युक्ति आपकी वोल्टमीटर कहलाती है। अब ये जो वोल्टमीटर है, ये वोल्टमीटर का क्या फंडा होता है कि वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। लगभग आदर्श वोल्टमीटर जो होता है, ये कई बार उसमें ऑब्जेक्टिव वगैरह में पूछे जाते हैं कि आदर्श वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, तो ऐसा कहते हैं कि इन्फिनिटी होता है। और आदर्श अमीटर का प्रतिरोध है ना, रेजिस्टेंस कितना होता है, तो लगभग 0 होता है। तो यहाँ हम यही कर रहे थे, यहाँ कम प्रतिरोध का तार लगा रहे थे, कम प्रतिरोध का तार लगा के इसका रेजिस्टेंस कम करने की कोशिश कर रहे थे जिससे कि ये अमीटर में कन्वर्ट हो जाए। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसके साथ में श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार लगा रहे हैं ताकि इसका रेजिस्टेंस और बढ़ जाए, जितना इस गैल्वेनोमीटर का है उससे और ज़्यादा रेजिस्टेंस इसका बढ़ जाए, क्योंकि आदर्श वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो अब यहाँ पर आप देखें कि जब अपन बात करें कि धारामापी में यदि IG धारा फ्लो करवा रहे हैं, यहाँ पर है ना, इसमें IG धारा फ्लो कर रहे हैं, तो आपका जो टोटल V इक्वल टू लिखना वो क्यों ही है कि यदि इसके अंदर IG धारा प्रवाहित हो रही हो, धारामापी का जो रेजिस्टेंस है वो G है और श्रेणी क्रम के साथ में जो है रेजिस्टेंस लगा है वो R है, तब चलिए अपन देखो यहाँ से V इक्वल टू आपका IG इंटू G प्लस IG इंटू R। अब यहाँ से इधर लाए इसको तो V माइनस IG इंटू G इज इक्वल टू IG इंटू R। तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, R इज इक्वल टू V अपॉन IG इंटू R माइनस IG इंटू G अपॉन IG। IG का अपन ने क्या करा, भाग दे दिया, IG का भाग दे दिया था, IG से IG तो
कट गया तो R इज इक्वल टू बचा आपका V अपॉन IG माइनस G। तो इस वैल्यू का रेजिस्टेंस आपको इसके साथ में उच्च प्रतिरोध के रूप में लगाना होगा। ये आपका क्लियर होता है यहाँ से, ठीक है। तो दोनों चीज़ों को अपन ने बताया है कि धारामापी को अमीटर में कैसे बदलते हैं, धारामापी को वोल्टमीटर में कैसे बदलते हैं। ये जो इक्वेशन है ये और भी कुछ शो करती है। देखिए इससे भी ये इक्वेशन से भी अपन बात करें तो यहाँ से भी जो R की वैल्यू है उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड होता है। इससे ऐसा लग रहा है कि जैसे जो वोल्टेज आपको नापना है तो इसको भी यदि आप IG को कॉमन ले लें तो यहाँ G प्लस R भी अपन लिख सकते थे। तो G तो फिक्स है आपका, लेकिन R को आप चेंज करते हैं। R को आप जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे V का मान भी बढ़ता जाएगा। तो जितना वोल्टेज का रेंज का आपको वोल्टमीटर बनाना है उतना के उतना R जो है आप बढ़ाते जाइए, उच्च प्रतिरोध लेते जाइए, तो वो वोल्टेज की जो रेंज है नापने की वो भी बढ़ती जाएगी। एक बात तो ये यहाँ से क्लियर हो रही है। दूसरा एक इसका भी जो प्रभावी प्रतिरोध होगा वो कितना होगा। अब चूंकि ये दोनों तो सीरीज में है तो जैसा उसमें अपन ने समानांतर क्रम का देखा था ऐसा इसमें अगर अपन देखें तो RV इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, G प्लस S हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं और इसके अंदर 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। ऑब्जेक्टिव वगैरह में बहुत पूछी जाती है और कि आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना है तो 0 है ना, और आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना है तो इन्फिनिटी है। जब हम बात करते हैं इसको किसी सर्किट में लगाने की तो जो अमीटर होता है तो अमीटर के अंदर से करंट फ्लो होके जाना चाहिए, तो इसलिए उसको हमेशा काई में लगाते हैं, सीरीज के अंदर लगाते हैं। परिपथ के अंदर उसको हमेशा, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, धारामापी से अमीटर बनाना पढ़ लेते हैं और जब परिपथ की बात करते हैं तो वहाँ कंफ्यूज हो जाता है कि बोले धारामापी से जब अमीटर बनाया था तो उसको काई में लिया था, रेजिस्टेंस को हमने पैरेलल लिया है, रेजिस्टेंस को हमने समानांतर क्रम में लिया है। लेकिन ये जब पूरा उपकरण आपका जब अमीटर बन जाता है तो इस अमीटर को सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, क्योंकि इसके अंदर से होकर और करंट फ्लो होता है तभी वो उसको मेज़र करेगा। और इसीलिए हम इसका रेजिस्टेंस कम करते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा रेजिस्टेंस अगर रहेगा तो हम सही साट करंट मेज़र ही नहीं कर सकते, क्योंकि रेजिस्टेंस खुद खा जाएगा कुछ करंट। तो इसलिए हम इसके पैरेलल में कम प्रतिरोध वाला तार या शंट जोड़ देते हैं, जिससे इस पूरे का प्रतिरोध कितना हो जाए, लगभग 0 हो जाए। आदर्श कंडीशन तो संभव नहीं है लेकिन लगभग 0 हो जाए तो ये बहुत अच्छे से करंट को मेज़र कर सके। तो ये बात ध्यान रखना है आपको कि धारामापी से अमीटर जब हम बना रहे हैं तो हम शंट को पैरेलल में जोड़ रहे हैं, लेकिन जब अमीटर बन जाता है और उसके बाद में यदि उसको अपन किसी परिपथ में जोड़ते हैं तो उसको परिपथ में सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। एक बात ये। दूसरा, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। 2 बात ये ध्यान रखना है। और तीसरा तो ये इस टाइप से आपका जो इन दोनों चीज़ें निकाल लेना है, ये अपने दिमाग में रखना है। ऐसे कैसे जब हम बात करते हैं आदर्श वोल्टमीटर की, तो आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना है, अनंत है, बहुत ज़्यादा प्रतिरोध है। तो प्रतिरोध बहुत ज़्यादा है तो पूरा के पूरा करंट अपने में से नहीं जाने देगा, वो किसी पॉइंट के ऊपर मेज़र करता है, 2 बिंदुओं के बीच में विभवों के अंतर को मेज़र करता है। इसलिए इसको सदैव जो है हम काय में लगाते हैं, समानांतर क्रम में लगाते हैं। परिपथ के अंदर समानांतर क्रम में लगाते हैं, किसको, वोल्टमीटर को। लेकिन कन्फ्यूज़न यहाँ नहीं रखना है, धारामापी को जब वोल्टमीटर में बदलते हैं तो उच्च प्रतिरोध कहाँ लगाते हैं, सीरीज में, श्रेणी क्रम में लगाते हैं। जब श्रेणी क्रम में धारामापी के साथ उच्च प्रतिरोध लगा दिया तो ये पूरा सिस्टम आपका क्या हो गया, ये वोल्टमीटर हो गया। अब इस वोल्टमीटर को किसी भी परिपथ में जब हम यूज़ करते हैं तो सदैव उसको समानांतर क्रम में लगाते हैं। तो ये बात आप लोगों के दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए जो मैं बोल रहा हूँ। ये आज का वीडियो आपको कैसा लगा, ये इस यूनिट का लास्ट वीडियो था। अब हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।